गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 पेज नंबर 56। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backwards, 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of this motion. Determine graphically and otherwise how long he takes to fall in a pit. एक गड्ढा है बेटा आगे 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक बेटा शराबी है, वो चल रहा है एक नैरो लाइन में और वो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आता है। ये उसकी प्रक्रिया है, 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड। कहते हैं कि हर स्टेप की जो लेंथ है 1 मीटर है और हर स्टेप चलने में 1 सेकेंड लगता है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, एक एक्सटी ग्राफ प्लॉट करिए और बताइए कि 13 मीटर दूर अगर एक गड्ढा है, एक पिट है, तो उसमें गिरेगा तो उसको कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आप पहले तो इसे बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ यहां लूं, पोजीशन इज एक्स विच इज इन मीटर, एक्स इन मीटर, और इस तरफ हम लेते हैं टाइम टी है सेकेंड से। 13 मीटर से ज्यादा जाएगा नहीं। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहां तक 30। तो ये x आ गया इधर। x इज along y axis, x इज पोजीशन। टाइम कितना लगेगा उसको हम देख लेंगे। 5 सेकंड पे बना लेते हैं स्लॉट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। फिलहाल 40 बनाए, कम ज्यादा देख लेंगे। अब आइएगा क्या बोलते हैं, देखो क्या कहते हैं। ये 5, ये हमने स्केल बना लिया। स्केल आप ये देख लीजिएगा, इधर ये ले लिया है। 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप पीछे जाता है। तो 5 स्टेप आगे देखिएगा, 5 स्टेप आगे गया और हर स्टेप 1 मीटर का है। तो इसका मतलब 5 मीटर आगे गया, 0 से 5 गया। आप देखो बेटा, ये 0 से 5 गया, यहां तक आया। 3 स्टेप पीछे चला गया, यानी ये 3 पे वापस ये 2 पे मिला। ये बंदा 2 पे है। तो ये कर क्या रहा है, 5 स्टेप आगे गया तो हर 1 सेकंड में 1 स्टेप चलता है और 1 मीटर की दूरी तय करता है। यानी 5 स्टेप चलने में 5 मीटर की दूरी तय करेगा और 5 सेकंड लगेंगे। यानी 5 सेकंड पर, ये सेकंड ये है, 5 सेकंड पे वो कहां पर होगा, 5 पर होगा। तो देखो ये 5 यहां हुआ, तो आप कह सकते हैं इस जगह होगा। देखिएगा ये 5 सेकंड पे बंदा 5 पे होगा। क्यों, 5 स्टेप फॉरवर्ड चला, हर स्टेप 1 मीटर की लंबाई का है, तो 5 मीटर आगे गया, 5 सेकंड का टाइम लगा। फिर 3 स्टेप पीछे आया, यानी अगले 3 सेकंड पीछे आया, यानी टोटल टाइम हो गया 8 सेकंड के अंत पे वो वास्तव में 2 पे बैठा था। तो देखिएगा 5 पे ये यहां पर आया, तो 0 से चला। आप इसका ग्राफ बनाए तो आप ऐसे बनाओगे, ये आया। अब आप देखिएगा अगले 3 सेकंड में 3 स्टेप पीछे आया, तो आप 3 स्टेप पीछे का मतलब 2 पर है ना बेटा, 1, 2, 3, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये आ चुका होगा 3, 1, 2, 3 सेकंड पे यहां आ गया होगा इस जगह। तो आप बनाओगे ये आया। तो देखिए टोटल टाइम उसने कितना ले लिया, 8 सेकंड का टाइम उसने ले लिया। यहाँ पर 8 सेकंड का टाइम उसने ले लिया और पहुंचा है 2 पे। अब फिर 5 स्टेप आगे जाएगा, तो अब 2 के आगे बना रहे हैं। देखिएगा ये 2 है, 5 स्टेप आगे गया यानी 7 पर पहुंचा। 2 गया, 3, 4, 5, 6, 7, और टाइम से कितना लग गया, 8 सेकंड पहले लगा था, 5 सेकंड और 15 सेकंड, 8 सेकंड पहले लगा, 5 सेकंड और 13 सेकंड लग गए। तो अगले 5 सेकंड में वो कहां पर है, 7 पर है। तो अब वो 7 पर है, 7 यहां है बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगले 5 सेकंड मतलब 13 सेकंड पे। तो 13 सेकंड यहां आया। देखो ये 13 पे वो 7 पे है। देखो 13 पे वो 7 पे। तो ये पोजीशन इसकी 7 पे है 13। तो यानी अगले 5 सेकंड ये चला, यहां पर आया। देखिए ये आ गया, अगले 5 सेकंड यहाँ है। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 से 7 सेकंड में 2 घटाइए 5 आता है। 5 सेकंड चला तो 8, 5, 13 सेकंड हो गया। और मीटर कितना चला,
2 से 5 7 पे आ गया, लेकिन फिर अगले 3 सेकंड में क्या होगा, पीछे आएगा। तो अब आप देखिएगा अगले 3 सेकंड में वो पीछे गए, यहां पर आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा वास्तव में 2 ये 4 पे है, तो वास्तव में 13 सेकंड और फिर 3 सेकंड पीछे गया 3, यानी 16 सेकंड। जब 16 सेकंड बीत गए, 8 का मल्टीपल जा रहा है, देखो पहले 8 सेकंड पे 2 था, अब अगले 8 सेकंड पे 2 और आगे चलेगा, यानी 4 पे आ गया। तो अब आप देखिए 4 पे आ गया, तो अब उसकी पोजीशन इसके करेस्पॉन्डिंग है। आप चाहे ये बना ले 4, और इस समय कितना हुआ, 16 सेकंड बीत गए, 16 सेकंड हो गए, ये बंदा यहां आ गया। अब ये इस स्थिति में आ गया, क्लियर। अब ये 4 पे है, फिर देखिएगा 4 से चला, 4 के बाद 5 और चला, 5 और चला, तो 4 5 9 पे आ गया। तो अब ये 5 सेकंड 9 पे आया, तो 16 में 5 अगर आप जोड़िए, 16 + 5 21, यानी 21 सेकंड पे वो 9 पे था। 21 सेकंड ये है, अब वो 9 पे आ गया, 9 यहां है, आप ऐसे बना लीजिए। तो 21 सेकंड के करेस्पॉन्डिंग ये आ गया, ये बंदा यहां पर आया। 4 सेकंड से 9 सेकंड पे पहुंचा, 4 और 9 का डिफरेंस 5 है, 21 पे पहुंच गया। लेकिन ये 3 फिर वापस गया अगले 3 सेकंड पे, तो देखिए 6 पे आ गया। अब बंदा 6 पे मिला हुआ है, और 21 में 3 सेकंड और जोड़िए तो 24 हो गया। तो आप देखें 8 के मल्टीपल में आ रहा, पहले 8 सेकंड पे 2, अगले 8 सेकंड यानी 16 सेकंड पे 4, और फिर 24 सेकंड पे 6 पे आ गया। तो अब 24 सेकंड पे 24 सेकंड पे 6 पे आ गया, 24 ये है, और इस पे बंदा ये 6 पे आ गया। आप ऐसे बनाइए, ये 24 सेकंड, ये 24 सेकंड, 25 से पहले 24, और यहां पर वो 6 पे आ गया, 6 पे, तो ये यहां पर आया। ये इसकी स्थिति दिख रही है। अब आइएगा, ये बंदा 6 पे है, अब अगला देखिएगा, 6 से चलेगा तो 7, 6 से 7 8 9, 1 2 3 4 और 5, तो ये कितना है, 6 7 8 9 10 11, 11 पर आया अगले 5 सेकंड, 24 5 कितना हो, 29 सेकंड पे वो 11 पे था, तो 29 सेकंड ये हुआ, इस पे ये 11 पे आ गया। अब देखिए ये आइए, और 29 सेकंड ये टाइम हुआ, इसके करेस्पॉन्डिंग आप बनाइए। ये 29 सेकंड पे कहां पर है, 11 पे। तो देखिए 29 सेकंड पे ये 11 पे आ गया। आप इसे ऐसे जोड़ दें, फिर अगले 3 सेकंड लौटा, ये यहां गया और 8 पे चला गया इस जगह पर, यानी +3 = कितना आ गया, 32। तो 32 सेकंड पे वो 8 पे था, तो अब आप 8 बना लें, और 32 ये हुआ, अब ये 8 पे आ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, 13 मीटर पे एक गड्ढा है, वो कब गिरेगा ये पूछ रहा है। अब 32 के पर वो 8 पे है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये बंदा 8 पे है, अब 5 मीटर चलेगा 5 सेकंड तक, 9 10 11 12 13, तो यानी कि अगले 5 सेकंड पे वो सीधे 13 पर आ गया, और 13 पर ही गड्ढा है, यानी अगले 5 सेकंड में गड्ढे में गिर जाएगा, उसको लौटने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो यानी इस स्टेप में वो यहीं पर गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि पिछले स्टेप में वो 3 सेकंड पीछे आ रहा था, वो मौका नहीं मिलेगा, यानी अब वो सीधे अगले 5 सेकंड में गड्ढे में गिर गया। तो यहां पर कितना टाइम लगा, 5 और 32, तो यहाँ टाइम आइए 32 + 5 = 37 सेकंड आएगा, और 37 सेकंड में जाके वो गड्ढे में गिरेगा। उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 13 होगा, और 37 सेकंड में वो गड्ढे में गिर गया होगा। तो 37 सेकंड में वो गड्ढे में गिरेगा, तो पहले और 13 पर है वो, तो आप आइएगा 13 के करस्पॉन्डिंग ये डालिए, 37 सेकंड ये है, 37 सेकंड पर वो गड्ढे में पहुंच जाए। तो देखो 37 सेकंड, ये 37 सेकंड आया, 35 था, 35 सेकंड के बाद वो पिट में गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा, प्लॉट xt ग्राफ ऑफ दिस मोशन, तो xt ग्राफ आपको मिल गया, 5 सेकंड में जाएगा, 3 सेकंड में वापस, अगले 5 सेकंड में फिर आगे जाएगा, फिर 3 सेकंड में पीछे, फिर 5 सेकंड में आगे, फिर 3 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड। तो इसलिए 32 सेकंड में वो 8 पर होगा, लेकिन उसके बाद आखिरी 5 सेकंड में 8 + 5 = 13, 13 पे जाएगा और आगे गड्ढा उसमें गिर जाएगा। तो वास्तव में इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग ही टेक्स टू फॉल इन अ पिट, तो कितनी देर लगी गड्ढे में गिरने में, 37 सेकंड। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फॉल इन अ पिट एट 13 मीटर = 37 सेकंड। 37 सेकंड के बाद उसमें गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ग्राफिकली बनाना भी आना चाहिए। जब हम आपको समझाते हैं तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद करते हैं या खुद करना होता है तो क्विकली होता है, क्योंकि उस समय आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। तो ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा सोचने के लिए है इसमें, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है बस, अन्य और कोई बात नहीं है। तो इसको कर लीजिए। आपको ये चैनल ठीक लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए।
सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के 1 to 1 एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन डालेंगे, जिसको जो मन हो वो क्वेश्चन उठा ले। आपका क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो 4 नंबर देख लीजिए, 6 चाहिए 6 नंबर देख लीजिए। तो हर लेक्चर में एक ही क्वेश्चन का जो छोटा सा ड्यूरेशन होगा डालेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।